मैं लोगों को बोलता आया हूं ये बात कि चाहे ये सबसे बड़ी चर्च है नॉर्थ इंडिया में और हमारी गैदरिंग, लेकिन कभी भी मैं अपनी जीत को गैदरिंग नहीं मानता हूं। मैं परमेश्वर को जीत मानता हूं। और मैंने आपको बोला है कि गैदरिंग काम नहीं करती, पैसा काम नहीं करता, पहुंच काम नहीं करती, सब चीजें फेल हो जाती, लेकिन परमेश्वर कभी फेल हुआ ना था, ना होगा, ना है। और आपका आमीन छोटा है। नहीं तो जिनके पास लाखों लोग होते हैं, जिनको सुनने वाले लाखों होते हैं, वो अपनी गैदरिंग पे घमंड करते हैं कि हमारे पास इतनी गैदरिंग है, कुछ भी हम सोच लेंगे, कुछ भी कर देंगे। नो, मैं बिना बताए अगर गुरदासपुर जाता हूं, आप इमेजिन नहीं कर सकते मेरा निकलना कितना मुश्किल होता है वहां से। रोड पर मैंने देखा है लोगों को, बिना बताए मैं जाता हूं, रोड के ऊपर गाड़ियां लगाकर खड़े हैं गुरदासपुर रोड के ऊपर, और मुझे बाय कर रहे हैं, और मैं देख रहा हूं ये क्या कर रहे हैं लोग, कितने मेरी बात को समझ रहे हैं। लेकिन हमारी ताकत कौन है? हमारी ताकत कौन है? दाऊद को यह सीक्रेट मालूम था कि मेरी ताकत मेरी आर्मी नहीं, मेरी ताकत मेरी स्ट्रेटेजी, मेरा दिमाग, मेरी प्लानिंग नहीं, मेरी ताकत मेरी प्रार्थना का जीवन है, मेरा परमेश्वर का संबंध जो मैं परमेश्वर के साथ रखूंगा, वो मेरी ताकत है। इसलिए लास्ट आयत में उसने लिखा, मैं तेरे धर्म की चर्चा दिन भर करता रहूंगा, क्योंकि जो मेरे हानि के अभिलाषी थे उनकी आशा टूट गई और मुंह काले हो गए हैं। सुनो मेरी बात, ये उसने रिजल्ट लिखा इस प्रार्थना का। ये इस प्रार्थना का रिजल्ट था। जब उसने अपने भजनकार को ये गीत बताया होगा लिखने के लिए, तो उसने अपना पास्ट बताया, पिछला जीवन, कि मान लो 2020 में क्या हो रहा था, कि ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, और उसके बाद उनके मुंह काले हुए, यानी वो शर्मिंदा हुए, उनकी आशा टूट गई। दाऊद की जीत का सीक्रेट उसकी प्रेयर लाइफ थी। शाऊल और दाऊद में क्या फर्क था? आपको कौन सा पाप भारी लगता है कि परमेश्वर ने कहा जाओ और सामने के देश में जाओ और सब कुछ खत्म कर देना, पेड़ पौधे सब कुछ, जानवर भी खत्म कर देना, और शाऊल ने जानवर नहीं मारे। आपको यह पाप बड़ा लगता है कि किसी की पत्नी को हथिया लेना और उसके पति को मरवा देना, कि यह पाप बड़ा लगता है? कौन सा पाप बड़ा है? दूसरे वाला पाप बड़ा है कि नहीं बड़ा? हां, लेकिन बाइबल कहती है वो दूसरे वाला पाप परमेश्वर ने उसको सजा दी, लेकिन फिर माफ कर दिया। क्योंकि माफी का मतलब यह नहीं कि उसका असर, पाप का कॉन्सिक्वेंसेस आपकी लाइफ में नहीं आएगा, वो आएगा ही आएगा। प्रभु माफ कर देगा, अगला जीवन जीने के लिए आप फिर से बना सकते हैं, लेकिन उस पाप का असर आपको मालूम है कि दाऊद की जिंदगी में हुआ। पर शाऊल, बाइबल कहती है, रिजेक्ट कर दिया गया और परमेश्वर ने उसे त्याग दिया और दाऊद को उसकी जगह राजा बना दिया। लेकिन पाप अगर आप देखें इन आंखों से, तो शाऊल का छोटा था, दाऊद का बड़ा था, लेकिन त्यागा कौन गया? शाऊल। कारण क्या था? कि पाप होने के बाद जब शमूएल नबी शाऊल के पास आता है और कहता है तुझसे पाप हुआ, तूने यहोवा की आज्ञा को तुच्छ जाना, जो मैंने तुझे दी तूने माना नहीं, अब परमेश्वर तुझे राजा होने के लिए तुच्छ जानते हैं। और उसने पता क्या कहा? उसने माफी नहीं मांगी परमेश्वर से। उसने कहा ऐसा कर, ठीक है जो तू कह रहा है, पर नीचे मेरे साथ चल। पहाड़ पे था वो, नीचे मेरे साथ चल, ताकि जब लोग मुझे देखें तो तेरे साथ देखें, ऐसा ना लगे कि हां कि तू मुझसे अलग हो गया। उस नबी ने कहा, देखो शाऊल ने यह नहीं कहा कि मैं प्रभु से माफी मांगता हूं। तौबा करने के लिए अपने कमरे में नहीं गया। पुराने नियम के राजाओं की तरह उसने अपने राजकीय वस्त्र उतार के टाट पहन के तौबा नहीं की। यह सोचता रहा लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे, लोगों के दिल में मेरी रेपुटेशन ना कम हो जाए, मेरे साथ चल। पर उसे परमेश्वर की कोई भी परवाह नहीं थी। आज लोगों को जब चोरी इसलिए नहीं कर रहे, वो देख रहे, सीसीटीवी लगा हुआ है, उन्हें परमेश्वर की परवाह नहीं है कि परमेश्वर मेरे विषय में क्या सोचेगा। वे विचार इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि थप्पड़ भारी है, कि इधर इधर मत देखो, चर्च में निकाल दिए जाओगे, थप्पड़ भारी है, इसलिए वे विचार नहीं कर रहे। इसलिए नहीं कर रहे कि परमेश्वर हमें देख रहा है। यही फर्क है। ऐसे लोग थोड़े समय तक क्रिश्चियन होते हैं और बाद में फिर उसी जगह पे, उसी कीचड़ में, उसी गंद में, उसी जगह पहुंच जाते हैं।
लेकिन दाऊद को जब पाप हुआ, दाऊद ने कहा मैंने पाप किया, और बाइबल कहती है उसने भजन संहिता अगर 51 पढ़े, उसने परमेश्वर से प्रार्थना की है, माफी की, हलीम किया, अपने आप को तौबा की परमेश्वर के सामने, अपनी लाइफ को क्लीन किया, रीडेडिकेट किया, फिर से समर्पित किया परमेश्वर को, और बाइबल कहती है वो बचाया गया। एक क्रिश्चियन व्यक्ति की लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज प्रेयर लाइफ है। अगर आपकी प्रेयर लाइफ नहीं है, आप जितने मर्जी ऊंचे हों, जितने मर्जी मजबूत हों, वो मजबूती किसी काम की नहीं। हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया।